सिकंदर जा रहा था, सकड़ी जगह पर लेटा था। ये कौन है इतना खुश और मेरे रास्ते पर? संत ने कहा तुम्हारे रास्ते पर, तुम कहां जा रहे हो? बोले मैं विश्व विजयी होने को जा रहा हूं। अरे पागल हुए हो, विश्व विजयी जो भी हुए, विश्व विजय करने गए, वे हार के मर गए। आत्म विजयी हो जाओ, अपने आप में सुखी रहना सीखो, अपने आप में आनंदित होना सीखो। मनु, अपने आप में सुखी होना सीखो, आनंदित होना सीखो, अपने आप पर विजय पाओ। दुख का भाव आए तो काटना सीखो, अहंकार का भाव आए तो काटना सीखो। सारे भाव मन की बदमाशी है, मैं उनको जानता हूं। प्रभु मेरे, मैं प्रभु का, सब प्रभु के, मैं उनके नाते सबका। बोले तुम्हारी बातें अच्छी तो लगती है, तुमने जो आनंद पाया है, जो शांति पाया है। सिकंदर कहता मुझे वो पाना है। तो डायोजनीस कहता है आओ बैठो। बोले अभी नहीं, अभी तो मुझे जरा काम है, विश्व विजय करके फिर आऊंगा। बोले शायद तुम न भी आओ, विश्व की विजय होती नहीं है। विजय होती तो अपने मन पर ही होती है। शत्रुओं पर विजय पाली, ये विजय पाली, ये सब बकवास, तुम नहीं आ पाओगे। बोले नहीं मुझे ये पाना है, मैं आऊंगा। डायोजनीस ने कहा नहीं आ पाओगे, और नहीं आ पाया, रास्ते में ही मर गया। अपने अंतरात्मा के साम्राज्य को पाना है, वही विजय है। लूट मार खसोट नरसंहार के और विजय को जो निकले वो पराजित होकर मरते गए। रावण भी बड़ा विजयी था लेकिन पराजित होकर मर गया। हिरण्यकश्यप भी बड़ा विजय के लिए निकला था, पराजित होकर मर गया। दुनियावी जगत में जो विजय है वो धोखा है। सत्संग के द्वारा जो विजय मिलती है, शबरी भीलन के जूठे बैर खाते श्री राम जी, ये असली विजय है। धन्ना जाट, रहीदास चमार, गोरा कुम्हार असली विजय पाए। चांगदेव ने मृत्यु पर विजय पाई, 100 साल के आयुष्य बढ़ गई, फिर मृत्यु आई, विजय पाई। 1400 साल के हो गए लेकिन अपने पर विजय बाकी है। 22 साल के ज्ञानेश्वर के चरणों में सत्संग सुनने को गए। 1400 साल का चेला शेर को बोले आज्ञाकारी, घोड़े के नहीं तुझे चलना होगा। बस संकल्प किया, शेर उनकी सवारी के काम आता। फणीधार, विषधर, चाबुक के काम आया। बाहर से तो शेर पर विजय है, सांप पर विजय है, लेकिन अपने अहम पर विजय नहीं आई। आखिर दुखी होकर ज्ञानेश्वर के चरणों में गए और 22 साल के ज्ञानेश्वर ने अपने पर विजय पाने का सत्संग सुनाया। चांगदेव तृप्त हो गए। दीक्षित व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन दीक्षा के बल से उतार चढ़ाव उसके लिए साधन बन जाते, सिद्धिदाता हो जाते। और निगुरे व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव मुसीबत हो जाते हैं। चढ़ाव आए तो अहंकार में फंसेगा निगुरा व्यक्ति, और उतार आए तो विषाद में गिरेगा। लेकिन दीक्षा लिया है तो उतार आया तो विवेक वैराग्य जगेगा, और चढ़ाव आया तो परहित में लगेगा। दोनों हाथ में लड्डू। जिसके जीवन में दीक्षा है, ओम प्रकाश कृपलानी, उतार आया, 1.5 लाख रुपए की तंगी ऐसी कि पत्नी उसकी आई, बापूजी मैं मंगल सूत्र उतारना अपशुकन होता है, लेकिन हमारा हाथ टाइट है। पति बोलते मंगल सूत्र और ये चूड़ियाँ 2 बैंक में देनी पड़ेगी 1.5 लाख के लिए। बाबा मैं मंगल सूत्र उतारूं, बेचूं? या मैं क्या नहीं। अब वो अरबोंपति हो गए और अपनी अखबार चलती। ओम प्रकाश कहाँ है? ओम प्रकाश कृपलानी को सब लोग जानते हैं, अग्निपथ अखबार के मालिक। ये दोनों हाथ खड़े करके ये है। उतार तो आया बड़ा गंभीर, 1.5 लाख रुपए के लिए हाथ टाइट।
चूड़ियां और मंगलसूत्र देना पड़े बैंक में। उतार आया तो गुरु के द्वार आए, क्योंकि दीक्षा लिया था, और चढ़ाव आया तो भी गुरु के द्वार आए। तो जिसके जीवन में गुरु दीक्षा है उसका उतार भी साधना हो जाती है और चढ़ाव भी साधना हो जाती। ऐसे ही मन्नू लाल पिता चले गए, उतार आया, आध्यात्मिकता थी, माँ के संस्कार थे, डटे रहे, दीक्षा ली। उतार में जो कुछ सहा वो साधना हो गई, और चढ़ाव में जो चढ़ावा चढ़ाया वो भी साधना हो गई। जितना हो जाए, भगवान से आपका बिल्कुल पक्का सीधा संबंध है। हे हरि, हे हरि, हे प्रभु, हो प्रभु। हरि ओम प्रभु, ओम प्यारे, ओम मेरे ओम। रामायण कहता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। सो माया बश भयो गोसाई, बंध्यो जीव मरकट की नाई। ऐसा नहीं कि भगवान व्यापक और हम उसके कतरे हैं। जड़ अग्नि नहीं है कि अग्नि की लपटों से कतरे निकले और मर गए, मिट गए। नहीं, हम ईश्वर के अविभाज्य अंग हैं। ईश्वर भी हमको मार नहीं सकते। ध्यान से सुनना, सभी ईश्वर मिलकर हमको नष्ट नहीं कर सकते। शरीर तो ईश्वर भी नहीं रखते, लेकिन सभी भगवान मिलकर भी हमारी आत्मा का नाश नहीं कर सकते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हमारा आत्मा अविनाशी है, अर्थात हम अविनाशी हैं। नाश पंच भौतिक शरीर का होता है। नाश उसका होता है जिसका परिवर्तन होता है। शरीर का परिवर्तन होता है, मन का परिवर्तन होता है, बुद्धि का परिवर्तन होता है, अहम का परिवर्तन होता है। हिंदू परिवार में पला पोसा तो मैं हिंदू हूं, मुसलमान परिवार में गया तो मैं मुसलमान हूं, गर्ग परिवार में गया तो मैं गर्ग हूं, सिंधी परिवार में गया तो मैं सिंधी हूं। मैं बदलता है। और कोई गर्ग सिंधी हो जाए अथवा सिंधी गर्ग हो जाए तो भी मैं बदलेगा। मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, ये मैं बदलता है। लेकिन उसकी गहराई में जो मैं की बदलाहट को जानता है, वह सच्चिदानंद आत्मा नित्य रहता है। जिसको नित्य का ज्ञान है, नित्य की प्रीति है और नित्य में थोड़ी भी गति है, वो अनित्य वस्तु का, अनित्य परिस्थिति का अहंकार करने वाले चित्त को जानता है। जैसे बचपन को आप जानते हैं, बचपन बीत गया, बचपन के दुख सुख कुछ याद हैं, कुछ चले गए। जुआनी को आप जानते हैं, न जाने क्या क्या तरंगों पर नाच रहे थे। अभी तो आईएएस परीक्षा
थोड़ी सरल हो गई। पहले तो 3% लोग आईएएस परीक्षा में पास किए जाते थे, तो न जाने कौन सी तरंगों पर चढ़ते, मैं सीए बनूं, मैं आईएएस बनूं, मैं संत बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं ये बनूं। तो अभी मैं नहीं हूँ ये, बाद में मैं ये हूँ। जब मैं घर में रहता था तो मैं संत बनूं, तो उस समय तो मैं आंसूमल था, अभी मैं आशाराम बापू। तो मैं तो बदला ना। आईएएस नहीं थे तब हम फलाने थे, महेश भाई थे, महेश भैया थे, अब कलेक्टर साहब महेश। तो ये मैं बदलता, उसकी गहराई में भी कोई है, वो शुद्ध बुद्ध आत्मदेव है। तो ध्यान देना, इस विषय को समझने वाला व्यक्ति बड़भागी हो जाता है। शास्त्र कहते हैं स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। दातम तेन सर्व दानम, उसने सब कुछ दान कर दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसने सब यज्ञ कर लिए। ये न क्षणम मनः ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, जिसने एक क्षण के लिए भी उस ब्रह्म परमात्मा के विचार में मन को लगाया, उसने सारे तीर्थ नहा लिए, सारे यज्ञ कर लिए, सारा दान कर दिया, सारे पितरों का उद्धार कर दिया। ये वो विद्या है, इसे बोलते हैं आत्मविद्या। उपनिषद कहती है सा विद्या या विमुक्त है। आईएएस होने की विद्या मैनेजमेंट की आइडिया देगी, व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट को संभालने की। लेकिन आत्मविद्या जो है वो सारे ब्रह्मांडों के सार के साथ मिलाने की ताकत रखती। इस विद्या को बोलते राज विद्या। राजा भरतरी के अंडर में कई ऑफिसर और कई छोटे मोटे अधिकारी थे, लेकिन इस विद्या को पाने के लिए उज्जैन के सम्राट गोरखनाथ के चरणों में चले गए। राजा जनक इस विद्या को पाने के लिए 12 साल के गुरु अष्टावक्र के चरणों में नतमस्तक हो गए। भगवान राम इस विद्या को पाने के लिए वशिष्ठ जी के चरणों में जाते, और भगवान शिव जी इस विद्या को समझाने के लिए पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में ले जाते थे, और पार्वती को वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाई इस विद्या की। ये ऐसी विद्या है, ये मोक्षदायी विद्या है। कितने भी हम राजा महाराजा सीएम पीएम हो गए, मैं तो कहूँगा कि सोने की लंका भी बना ली। लोग बोलते हैं हमें वोट दे दो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। वोट बैंक को बटोरने के लिए जो कुछ बोलते हो ठीक है, लेकिन नजरिया रखना कि तुम कितना भी कर दो फिर भी अपने इलाके के लोगों को सोने के घर नहीं बना के दे सकते। अरे तुम तो बाबा उनका हाउस टैक्स भी माफ नहीं कर सकते। जयराम जी बोलना पड़ेगा, हाउस टैक्स फ्री कर दो, जैसे उत्तरांचल में हिमाचल में हाउस टैक्स आदि नहीं होता है, अथवा बिजली सस्ती है, ऐसा भी सब जगह नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूँ हाउस टैक्स और बिजली फ्री कर दे, ऐसा नेता भी संभव नहीं है, बेचारा कैसे करेगा वो। लेकिन सोने की लंका, सोने का हिरणपुर बनाया, फिर भी वो प्रजा को निर्दुख नहीं बना सके और अपने को निर्दुख नहीं बना सके। और शबरी भीलन को आत्मविद्या मिली, स्वयं निर्दुख बनी और अपने संपर्क में आने वाले सत्संगियों को निर्दुख बनाया। और भगवान राम ने झूठे बैर शबरी भीलन के खाए। ये वो विद्या है आत्मविद्या। इस आत्मविद्या को सुनने के लिए पहुंचना अरे गहरे का काम नहीं है। कभी न कभी, कहीं न कहीं, आईएएस बनने के पहले अथवा बाद में कहीं न कहीं ऐसा कोई कर्म किया है, ऑर्डर किया है, निर्णय लिया है, जो अंतर्यामी प्रसन्न हुए हैं,
तभी आप सत्संग में आत्मविद्या की जगह पर बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं, सोच सकते हैं। ये आत्मविद्या सर्वोपरि विद्या है। इसको राज विद्या कहा। सभी विद्याओं में राजा है। राज गुह्यम, गोपनीय है, पवित्र है, करने में उत्तम है। यज्ञ तो पवित्र है लेकिन सहज नहीं है और कालांतर में फल देने वाले हैं। लेकिन ये विद्या तो वर्तमान में ही समस्याओं के सिर पर पैर रखने की सूझबूझ दे देती है। श्री कृष्ण का सेवक अर्जुन साधारण व्यक्ति नहीं था। सामाजिक नजर से जितनी ऊंचाइयां मनुष्य में हो सकती है वो सारी ऊंचाइयां अर्जुन ने करके दिखाई। सशरीर स्वर्ग पहुंचने का चमत्कार भी अर्जुन ने कर दिखाया। और उर्वशी जैसी अप्सरा अर्जुन को कहती, एक बार मेरे साथ शादी न करो तो कोई बात नहीं, एक बार मेरे को अपने बाहुओं में ले लो, गले लगाओ। बोले नहीं माताजी, माताजी मत कह, मैं तुझे पति रूप में पाना चाहती हूँ। ये संभव नहीं। तुम इतने वीर बहादुर सुंदर हो तो मुझे अपना बेटा मान लो। ऐसा बकवास मत कर, नहीं तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी। मुझे पता है तुम्हारा श्राप सच होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ काम भोग करूं ये संभव नहीं, चाहे तुम मुझे श्राप दे दो। उर्वशी का श्राप शिरोधार्य किया कि साल भर तुम नपुंसक रहोगे। लेकिन अपनी कमर तोड़ कुचेष्टा से बचे रहे। ऐसा आज के जमाने में ऐसा वीर, ऐसा संयमी मिलना, ऐसा अर्जुन श्री कृष्ण जिसके कहने से रथ दो सेनाओं के बीच में खड़ा करते और अपने मित्रों को, चचेरे भाइयों को, कुटुंबियों को देखकर अर्जुन मोह में पड़ गया। जिनके लिए मैं राज्य करना चाहता हूं वो तो मेरे सामने खड़े हैं, उनको मैं मारकर राज्य क्यों करूंगा। मैं वापस जाता हूं, सन्यासी हो जाऊंगा, भिक्षा मांग के खाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण ने कहा, जो आतताई है, समाज का शोषण करते, उसको दंड देना क्षत्रिय का कर्तव्य है। तुझे साधु होना था तो पहले बोलता, अब कुटुंबियों को देखकर तू मोह में पड़ा है। ड्यूटी इज द गॉड, कर्तव्य सर्वोपरि है। कृष्ण ने कहा, ये क्या कर्तव्य है। किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशवा, जो कर्म करता है उसका फल उसको भुगतना पड़ता है। तुम ये नरसंहार करूं और फिर उनका फल भोगूं, और जिनके लिए मैं युद्ध करूं वो तो मेरे सामने ही खड़े, उन्हीं को मारूं, नहीं करूंगा। कृष्ण ने कहा, तू पंडित जैसी बातें करता लेकिन मोह में आकर। श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया अर्जुन को। अर्जुन भयभीत हो गया। चतुर्भुजी रूप देखा, द्विभुजी रूप देखा, अर्जुन का मोह भंग नहीं हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन के अंदर सत्संग की भूख जगा दी। आदि भौतिकम च किम आदि देविकम किम उच्यते अध्यात्म च किम। तू अपने को बड़ा चतुर मानता है, पंडितों जी से बात करता है। आदि भौतिक क्या है, आदि दैविक क्या है, अध्यात्म क्या है, जानता है। अर्जुन को लगा कि ये चीजें तो मैं नहीं जानता हूं। संयम तो जानता हूं, युद्ध तो जानता हूं, लेकिन अध्यात्म क्या होता है मुझे पता नहीं। बोले, अर्जुन, जब तक जीवन में राज विद्या, अध्यात्म विद्या नहीं आई, आदि दैविक विद्या का रहस्य नहीं आया, आदि भौतिक का
पोल नहीं जाना तब तक जीवन अधूरा रहता है अर्जुन। तो प्रभु अध्यात्म क्या होता है, आदि भौतिक क्या होता है, आदि देवी क्या होता है, अरे इसको जानने के लिए राजे महाराजे राजपाट छोड़कर चले जाते थे। अब ये बात अर्जुन और कृष्ण के संवाद की मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन एक घटना बताता हूँ। राजा तेज बहादुर बड़ा धर्मात्मा राजा था, प्रजा का दुख अपना दुख मानता था। एक शाम को वन अरण्य जंगल में सैर करते करते अकेलापन चाहिए था उसे। मंत्री आदि अंगरक्षकों को रोक दिया। थोड़ा आगे विचरण करने गया तो एक झोंपड़ा देखा। सूरज ढल चुका था, चंद्रमा की चमचमाती चांदनी उस झोंपड़े में प्रकाश कर रही थी। टाट पर बैठा हुआ व्यक्ति शांत प्रसन्न मुद्रा में था। सामान कुछ विशेष नहीं था। तेज बहादुर को दया आ गई कि मेरे राज्य में ऐसे कंगले लोग जंगल में पड़े रहते, मैं काय का धर्मात्मा, मैं कैसा प्रजापालक हूं, ये प्रजा का पालन है। अपने आप को थोड़ा कोसा, बोला ए भिखारी इधर आओ भाई, ये बाजूबंद ले लो, मेरी अंगूठी ले लो, आप अपनी गरीबी मिटाओ, फिर मैं तुम्हारी और भी व्यवस्था चाहोगे तो करवा दूंगा। उस आदमी ने अधिकार पूर्वक कहा कि किसी कंगाल को दे देना। राजा बोलता है तुमसे बड़ा कंगाल मैंने कभी देखा नहीं। बोले क्या बोलता है, मैं कंगाल नहीं हूं, मेरे पास तो वो धन है कि सारे राजा मेरे आगे पानी भरे, मैं सोना बनाना जानता हूं। कहने वाले की वाणी में अधिकार पूर्वक सच्चाई थी। राजा सुकड़ा महाराज माफ करना, सोना कैसे बनाया जाता है? बोले क्या तू बनाना सीखता है, सीखना है क्या? बोले हाँ महाराज। तो कान पकड़, हम कंगाल है तुम दाता हो। राजा ने सोचा जरा सा कान पकड़ने से सोना बनाने की विद्या आती तो क्या जाता है हमारा, हम कंगाल हैं, आप सुबह आओ चुपचाप, ये गोपनीय विद्या है। राजा आने लगा। अब ध्यान से सुनना, आपके लिए बहुत हितकारी है, आपके द्वारा दूसरों का हित होगा। हमारे शरीर में जो हिलचाल निर्णय कुछ भी होता है उसके पीछे जीवनी शक्ति काम करती है, और वो जीवनी शक्ति 24 घंटे में 12 जगह बदलती है। जिस समय जहां जीवनी शक्ति होती है उस समय वो काम करने से आदमी जीवन में निरोग तंदुरुस्त और ऊंचाइयों को, डिग्री हो चाहे ना हो, ऊंचाइयों को छू लेता है। मेरे पास स्कूली डिग्री कोई नहीं है, लेकिन कई पीएचडी, कई आईएएस, कई पीएम, कई सीएम, और वर्ल्ड में 5 देशों में सर्वोपरि विद्वान जो घोषित हुए हैं, रूप नारायण, वो मेरे शिष्य हैं। लेकिन ये चीजें कोई महत्वपूर्ण नहीं है। कोई बड़ा आदमी शिष्य, वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। बड़ा धन मिल गया, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। बड़े में बड़ा जो सर्वेश्वर परमेश्वर की सत्ता है, उसके साथ आपका जो संबंध है, उस संबंध के बीच जो नासमझी है वो हट गई, वो बड़ी बात है। जहां में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। सिकंदर जा रहा था, डायोजनिस को सूझा कि विश्व विजयी आने वाला है। सकड़ी गली पे जाकर लेट गए। सिकंदर ने देखा मेरे रास्ते में अड़चन करके बड़ा निश्चिंत टांग पे टांग चढ़ाकर लेटा हुआ ये कौन है? बोले मैं कौन हूं, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम कौन हो? सिकंदर ने कहा मैं विश्व विजयी सम्राट सिकंदर। उस फकीर ने मजाक उड़ाते हुए अट्टाहास में कहा विश्व विजय? जो स्वयं पर विजय नहीं कर पाया वो विश्व विजय पर निकलते। विश्व विजय तो अधूरा रह गया, वही पराजित हो गए।
हर समय मौत उनको मार गिराती, विश्व विजय अधूरा रह जाता है। डायोजनीस की अधिकार पूर्वक वाणी देखकर सिकंदर सिमा और उसके चेहरे पर जो निर्भीकता और प्रसन्नता थी, बोले तुम इतने प्रसन्न है तो कुछ भी नहीं। अरे कुछ से क्या प्रसन्नता आती है, स्वयं अपना आपा पूर्ण है। आत्म शांति, आत्म लाभ, आत्मा का ज्ञान, आत्म माधुर्य हमारे और सोल और गॉड के बीच जो सीधा संबंध है उसको हमने जान लिया है। सिकंदर तुम विश्व विजयी होने जाते हो, मैंने अपने पर विजय पा लिया है। मन का दुख मुझे दुखी नहीं कर सकता, चित्त की चिंता मुझे चिंतित नहीं कर सकती, शरीर की बीमारी मुझ में नहीं आती। शरीर बीमार है, मूर्ख बोलते मैं बीमार हूं। मन दुखी है, मूर्ख बोलते मैं दुखी हूं। चित्त में चिंता है, मूर्ख बोलते मैं चिंतित हूं। मेरी मूर्खता चली गई, अब मैंने अपने आप में तृप्ति पाई। सिकंदर ठगा सा रह गया, मुझे ऐसी तृप्ति पानी है। डायोजनीस ने कहा फिर आओ, जगह काफी है, बैठो। बोले अभी नहीं, विश्व विजय करूंगा। बोले विश्व विजय तो नहीं होगा, रास्ते में मृत्यु हो सकती है। विश्व की विजय जो बाहर विजय करने ले आता है वो पराजय का ही मार्ग खोजता है। अपने आप में आओ ना। बोले बात तो तुम्हारी अच्छी लगती है, लेकिन अभी मुझे जाने दो। जाते जाते सुनते जाओ, तुम वापस नहीं लौट सकते हो। और सचमुच में सिकंदर वापस नहीं लौट सका, रास्ते में मर गया, विश्व विजय नहीं हुआ। ये वो विद्या है, अपने पर विजय पालो। बाहर के पदों पर, प्रतिष्ठाओं पर विजय रावण ने पाया तो भी अधूरा रह गया, हिरण्याकश्यपु ने पाया तो भी अधूरा रह गया। मैं ये बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ हिस्से में कर भी दोगे लेकिन पूर्णता नहीं होगी। अभी जो सूरज दिखता है हमारी सृष्टि का, यहां से 13 लाख, ये पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, साइंटिस्ट कहते हैं। इस आकाश गंगा में 400 करोड़ सूरज है, सबसे छोटा सूरज है। आप तो तुरंत समझेंगे। लेकिन पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। आप सूरज को यहां से देखते तो एक थाल जैसा लगता है, अब सूरज के यहां खड़ा होकर देखो तो आपकी पृथ्वी का मानचित्र बिंदु जैसा हो जाएगा। और उसमें 200 राष्ट्र है, और इस राष्ट्र पर विजय, उस राष्ट्र पर विजय, उस राष्ट्र पर विजय, सभी राष्ट्र पर विजय पाया तो भी विश्व विजयी तुम नहीं हुए, क्योंकि अंदर की विजय अधूरी रह गई। मैं लंकापति रावण हूं, मैं हिरण्याकश्यप हूं, इस मैं की खोज नहीं हुई। डायोजनीस को देखते देखते सिकंदर तो गया, लेकिन अरमान रह गया कि विश्व विजयी होना पराजय का रास्ता है, तुम वापस नहीं लौट सकोगे। और सचमुच में वापस नहीं लौटा और पराजित हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन आत्मविद्या के बिना कुछ भी पालो, पराजय अवश्यंभावी है। और आत्मविद्या मिल गई, विजय तुम्हारे चरण चूमेगी। 2 ही रास्ते हैं, अपने मैं का विस्तार और अपने मैं की खोज। अपने मैं का विस्तार पराजय है और अपने मैं की खोज परम विजय है। अर्जुन को भूख लगी और श्री कृष्ण को गुरु रूप में मानकर आदर से, पहले मित्रवत थे, आदर से सुनने लगा। और आदर से सुनते सुनते अर्जुन को अपने मैं की खोज में सफलता मिली। और अर्जुन कहता है, नष्टो मोह, मोह माना उल्टा ज्ञान, ना समझी, ईगो मेरा नाश हो गया।